हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कह सकते हैं उसको, और इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। ये सारी चीजें हमें किरचॉफ्स लॉ के पहले समझनी जरूरी है। इसी से हम किरचॉफ्स लॉ को अच्छे से समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या सर्किट्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला टर्म आज का है दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कह लें उसको। ईएमएफ इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान दीजिए, इसके नाम में है फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये एक वोल्टेज है हमारा, इसको ध्यान रखिएगा। तो ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है, जैसे देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम एक सेल लेके आते हैं, सेल जो हम लोग रिमोट में लगाते हैं, उस सेल को जब नया नया हम खरीद के लाते हैं तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो यूज तो हो देना है, सर्किट में अभी लगा नहीं है, तो उस समय जो वर्क करने की उसके पास कैपेसिटी है दैट इज मैक्सिमम। तो हम ये कहेंगे जब कोई भी हमारा किसी भी सर्किट का या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या सेल का ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ जब वो ओपन सर्किट में है तो उस समय उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं ईएमएफ। तो ईएमएफ को डिफाइन करेंगे द पोटेंशियल ऑफ अ सेल in an open circuit that is when it is not in use। ठीक है, तो हमारा ईएमएफ हो गया सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जब वो सर्किट हमारी ओपन है या हमारा सर्किट यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है एक है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज या हम इसको कह सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। तो टर्मिनल वोल्टेज को हम V से डिनोट करेंगे। अब ये क्या होगा, देखिए ये तो हमारा वोल्टेज तब था सेल का जब सर्किट ओपन थी, और ये तब हो जाएगा जब सर्किट हमारी क्लोज होगी। तो यहां पे लिखेंगे द पोटेंशियल ऑफ सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। देखिए क्लोज का मतलब ये नहीं है कि बंद है, क्लोज का मतलब है कि वो वर्क कर रही है। ठीक है, सर्किट में सारी चीजें क्लोज हो गई हैं, वर्ड्स पे मत जाइएगा, ओपन का मतलब खुला नहीं हो गया और क्लोज का मतलब बंद नहीं हो गया, इसमें उसकी मीनिंग डिफरेंट आती है। तो व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड और इट इज इन यूज, ये सर्किट हमारा जब यूज में होगा तो उस समय जो उसका पोटेंशियल होगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज, उस पोटेंशियल को कहेंगे। तो देखिए जनरल सी बात ये है कि अगर हम एक सेल लेके आते हैं तो उस समय उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, वो मैक्सिमम वर्क कर सकता है, दैट मींस उस समय उसके पास ईएमएफ है। और जब हम उसको रिमोट करने लगा दिया या सर्किट में लगा दिया तो हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब उस समय जब यूज हो रहा है तो उसका पोटेंशियल कुछ कम होगा, कुछ देर ये वर्क कर रहा है तो पोटेंशियल हमारा कम होगा। इसका मतलब इन दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ईएमएफ जो हमारा होता है दैट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन एक कंडीशन है, जिस कंडीशन में ये टर्मिनल वोल्टेज हमारा इससे ज्यादा हो जाएगा, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इस कंडीशन में ईएमएफ हमारा इससे ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा इसका मतलब कितना ज्यादा होगा और कैसे वो रिजल्ट निकालेंगे वो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया ईएमएफ का और टर्मिनल वोल्टेज का। इसके बाद देखिए एक छोटी सी और चीज आती है, वो होती है सेल। सेल हमारा, सेल क्या होता है, सेल
आप लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हम कह सकते हैं विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या करती है, दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है। अच्छा, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक आता है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसे हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये लिख रहे हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by the electrolyte of cell is called internal resistance. Internal resistance, इसे हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और इसके बारे में एक चीज है, ये ध्यान दीजिए, it is always connected to the external resistance। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा हमारा, उसमें इसको हमेशा ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे जब आपने सेल बनाया, तो सेल में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस होगी, कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का कुछ, और कुछ टेम्परेचर होगा। तो यहां पे हम लिख रहे हैं R किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, R डिपेंड करता है, ये डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स की एरिया कितनी है। दूसरा डिपेंड ये करता है कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच की कितनी डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कैसा है, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये कुछ चीजें हैं जिसपे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड करता है। तो ये बेसिक चीजें हो गई। अब हम आते हैं अपना जो हमने निकाला ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इस रिलेशन को हम कैलकुलेट करते हैं, रिलेशन बिटवीन EMF and terminal voltage, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमारे पास एक सर्किट है, यहां पे एक बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी
क्लोज हो गया सर्किट, ठीक है। ये जो सेल है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए हमने स्मॉल r ले लिया, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे क्या होगा, जिस कंडीशन में हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम करंट को हमने मान लीजिए I ले लिया, इसमें फ्लो कर रहा है, तो इस समय हमारे पास क्या होगा, इस समय जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल ईएमएफ के बराबर होता है, क्योंकि जैसे ही सर्किट को हम क्लोज करेंगे उसका पोटेंशियल धीरे धीरे कम होने लगेगा और टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। तो मैक्सिमम करंट के लिए हमारा पोटेंशियल भी मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कितना आ गया आपके पास, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमारा आउटर सर्किट में R है, और अभी हमने बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास ओम्स लॉ से है V IR, अगर यहाँ पे E लिख देते हैं तो ये हो गया IR, इसका मतलब I E/R। तो मैक्सिमम करंट हमारा यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम करंट हमारा I है, तो मैक्सिमम करंट के लिए वोल्टेज भी हमारा मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे ईएमएफ हमने ले लिया, और टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस R। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं I मल्टीप्लाइड बाई R प्लस R, दैट इज इक्वल टू ईएमएफ, और ईएमएफ इज इक्वल टू IR प्लस IR, ये लिख सकते हैं। अब देखिए ये IR, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इट इंप्लाइज E is equal to V plus I small r, ये हमारा EMF हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये करंट हो गया। तो ये रिलेशन है हमारा, रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज। देखिए यहाँ पे इस रिजल्ट को बहुत ध्यान से देखिए, इस रिजल्ट का मतलब दो चीजें हैं। पहला तो ये है कि व्हाइल डिस्चार्जिंग, जब बैटरी या सेल हमारी डिस्चार्ज हो रही है तो वहां पे हम रिलेशन लेंगे E is equal to V plus IR, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे मोबाइल हो गया आपका, या और भी सेल आते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, एक बार वो डिस्चार्ज हो गए तो फिर रिचार्ज इनको किया जाता है, तो जब रिचार्ज किया जाएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब हमारा इसको रिचार्ज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा व्हाइल चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या हुआ कि हम सेल को करंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा E is equal to V minus IR। ये ध्यान दीजिए, यही चीज अभी हम बता रहे थे कि यहाँ पे हमेशा EMF टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा नहीं होगा। टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा EMF तब होगा जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, और जब उसको हम फिर से चार्ज करेंगे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमारी, जो रिलेशन था टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के बीच में। अब यहां पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जो आया इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके बारे में एक रिलेशन हम निकाल लेते हैं। ये सारी चीजें हमें किरचॉफ्स लॉ और जो भी सर्किट्स आगे दिए हुए हैं उसमें यूज होंगी। तो हम यहां निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन, या कह लीजिए एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियोमीटर में भी ये यूज होगा और इस पे न्यूमेरिकल्स भी काफी आ जाते हैं। तो देखिए अभी जो हमारा सर्किट था वो क्या था, ये पॉजिटिव लिया था हमने,
ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था एक्सटर्नल, सेल का रेजिस्टेंस स्मॉल r ले लिया था हमने, ये करंट I फ्लो कर रहा था, सर्किट हमारी क्लोज थी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये सर्किट था हमारे पास। अब देखिए जो हमारे पास रिजल्ट वहां पे आया था, उस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, सिंस E is equal to V plus I R, या इसी को वैसे लिख सकते हैं, और I small r that is equal to E minus V। E यहाँ पे EMF है और V हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। तो अब इसको देखिए, ध्यान दीजिए, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है, तो R is equal to ये हो गया E upon I minus V upon I, अलग अलग I को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब ओम्स लॉ से हमारे पास I is equal to क्या होता है, V upon R, ये वैल्यू हम I की यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा EMF I की जगह जब V upon R करेंगे तो V नीचे हो गया, R यहाँ आ गया। सिमिलरली यहाँ पे होगा V नीचे और ये R, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ गया, स्मॉल r दैट इज इक्वल टू E upon V into R minus R, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम इसमें से कॉमन लेंगे, इसको और ठीक से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल r दैट इज इक्वल टू R, और ये हो गया E upon V minus 1। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बन गया, जिससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे एक कंडीशन है हमारी, कंडीशन ये है फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मतलब क्या हो कि हमारा पावर ज्यादा यूज हो, तो फॉर मैक्सिमम या मैक्सिमम पावर हमारी खर्च हो, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन मतलब हमारी अधिक से अधिक पावर यूज हो। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि R इज इक्वल टू R हो जाता है इस कंडीशन में, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो इस फॉर्मूले से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा R इज इक्वल टू R E by V माइनस 1, ये R और ये R कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा, 1 इज इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1। इस रिजल्ट को अगर हम यहाँ पे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये 1 इधर आया, 1 प्लस 1 2 हो गया, E अपॉन V, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं 2V इज इक्वल टू EMF और V इज इक्वल टू EMF बाय, ये रिजल्ट आ गया हमारा फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन। तो ये सारी चीजें थी जो बेसिक थी। इसमें एक चीज और बची है, उसको भी बता देते हैं आपको, सेल से रिलेटेड है। सेल से रिलेटेड ये है कि अगर मान लीजिए ये हमारा सेल लगा हुआ है माइनस प्लस, फिर यहाँ पे लगा हुआ माइनस प्लस, इस तरह से अगर लगा हुआ है तो इसका ईएमएफ अगर E1 लिया हमने और E2 लिया तो यहाँ पे टोटल हमारे पास हो जाएगा ईएमएफ दैट इज E1 प्लस E2। और अगर सेल ऐसे लगा हुआ है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, फिर हमारे पास मान लीजिए पॉजिटिव है और देन नेगेटिव है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा E1 माइनस E2। अगर सेम टर्मिनल्स एक साथ जोड़ रहे हैं, जैसे ये एक सेल हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐड हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है हमारे पास, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव अगर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें थी हमारी सेल से रिलेटेड, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो भी कहें आप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस और मैक्सिमम पावर डिसिपेशन में इनकी कंडीशन और इनके एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें इस लेक्चर में थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल के बारे में
स्टडी करेंगे।